गाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलद तिरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाता। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद। महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर बाबा रहे, साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। अब हमारे आदरणीय सीनेटी साहब आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी को संबोधित करेंगे। दोस्तों, आप सभी को 75वां गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो रेल है वो भारत के आर्थिक विकास में अग्रणी भूमिका निभाता है और हम लोग जो है, हमारा शेड उसमें एक है और हम लोग जो है सो हम लोग की जिम्मेवारियां जो है इसमें बढ़ जाती है। जो देश को जो है सो देश के आर्थिक विकास में हमारा अपना योगदान है, भारतीय रेल का बहुत बड़ा योगदान है, तो हमारी जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती है। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है जो हम अपनी कार्यकुशलता, दक्षता, निपुणता, मेहनत से अपने कार्यों को करें, संपादन करें, ताकि देश के विकास में भारतीय रेल का योगदान रहे और देश आगे बढ़ता रहे। तो मैं पुनः एक बार फिर आप सभी से ये गणतंत्रता दिवस के अवसर पर ये निवेदन करता हूँ, अपने सारे रेल कर्मियों से, अधिकारियों से, कर्मचारियों से, दोस्तों से, जो हम लोग जो है सो पूरी मेहनत के साथ, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपनी दक्षता, निपुणता जो है सो कायम रखें और अपने ऑर्गेनाइजेशन को, भारतीय रेल को, अपना जो लोको सेट गोमो है इसको सुदृढ़ करें, इसको विकसित बनाएं, ताकि ये देश के विकास में जो है सो योगदान करें और देश को एक रफ्तार दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। अब हम लोग के बीच श्री सुमित चटर्जी जी एक कविता प्रस्तुत करेंगे। जय हिंद। आदरणीय सीनियर सर, उपस्थित अधिकारी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी साथी और साथ ही यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, मैडम लोग और प्यारे बच्चों, हमारे देश की 75वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर मैं एक छोटी सी स्वरचित कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है वो 895 दिन। यह शीर्षक कुछ भ्रमित करने वाला है, शायद कुछ समझ में नहीं आए क्या बात है, तो कुछ भूमिका बांधना जरूरी है। आप सबको पता ही होगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट बने रहे किंग जॉर्ज 6, गवर्नर जनरल बने रहे लॉर्ड माउंटबेटन, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ब्रिटिश द्वारा बनाया गया था वही पूरे देश में लागू रहा। उसी के तहत बने नियम कानून लागू रहे जब तक कि हमारा अपना संविधान बनकर तैयार नहीं हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हो गया। तो ये जो समांतराल है 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950, ये 895 दिन, इस दौरान, इस कालखंड में, इस समांतराल में देशवासियों की मनस्थिति, उनकी भावना, उनका उतावलापन, उनकी प्रतीक्षा एक नए संविधान के लिए, और जब बनकर तैयार हो गया तो उनकी खुशी, उनका हर्ष, इन सभी को इस कविता के माध्यम से
अनुभव करने की कोशिश कर रहा हूं। वो 895 दिन बीत रहे थे, 1 नहीं 2 नहीं 5 भी नहीं 50 भी नहीं, उससे ज्यादा कहीं। खुशी थी दिल में पर चैन नहीं। आजादी का ख्वाब तो हो चुका था पूरा, लेकिन काम अभी भी था अधूरा। लहराया तो था लाल किले पर तिरंगा, लेकिन मानो टेम्स नदी को ही कह रहे थे गंगा। नियम भी वही, कानून भी वही था, शासक बदले पर शासन वही था। सचमुच बड़े अजीब थे वो दिन, जाने कैसे बीत रहे थे गिन गिन। वर्षों से जिन अंग्रेजों को कोसते आए, चल रहे थे नियमों से उन्हीं के बनाए। भला कैसे होता ये मंजूर दिल को, जैसे सदियां लग रही थी हर एक पल को। आशा थी, भरोसा था, तो एक ही बस चल रहा था तर्क वितर्क विचार विमर्श, अर्थात संविधान सभा में जो तर्क वितर्क चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। आशा थी, भरोसा था, तो एक ही बस चल रहा था तर्क वितर्क विचार विमर्श। उधर बेचैन था देश का दिल, थी आस लगाकर गांव कूचे गलियां, इधर एक एक अनुच्छेद का फूल बनकर खिल रही थी कलियां। आखिर आई वो पावन घड़ी, गिनती पूरी हुई दिनों की, आया 895। बधाई हो हर एक सदस्य को संविधान सभा की, पूरे 299। सन 1950 आज के दिन लागू हुआ अपना संविधान। था ये दिन कुछ खास, गर्व से कह उठा दिल मेरा भारत महान। महक उठी क्षमा, महक उठा पवन, गा उठी देश की धरती, गा उठा नील गगन। उन सभी महारथियों को शत शत नमन, जिनके प्रयास से खिल उठा भारत रूपी ये चमन। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद सुविधा। अब हमारे दीपंकर सेन जी एक कविता प्रस्तुत करें। चेक, हेलो। परम आदरणीय सीनियर साहब, आए हुए सभी सुधी जनों को मैं गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूं और नारी शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। तो शुरू करता हूं कि मैं शब्द चढ़ाता हूं उनको, क्योंकि फूल नहीं है मेरे पास। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता सेनानियों को नमन प्रस्तुत करूंगा, तो सुनिए। मैं शब्द चढ़ाता हूं, मैं शब्द चढ़ाता हूं उनको, हिंद जिनकी जान था, नाम था हिंदुस्तानी मगर मजहब हिंदुस्तान था। नाम था हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगता था धरती को, अरबों की ललकार पर जय हिंद का नारा लिखा था जेल की हर दीवार पर। अरे बदन पे बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। कतरे कतरे खून में भी भारत जिंदाबाद था, कतरे कतरे खून में भी भारत जिंदाबाद था। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था। अरे राजनीति से नहीं मिली, ना ही खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। बहने गोली खाई थी, भाई लटके फंदों पर। आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और आज हम इन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, कर्तव्यनिष्ठ और बलिदान के बलबूते पर आज हम इस स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, सन 57 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी। फिरंगियों को भगाने की कसम वीर कुंवर ने खाई थी। बुंदेलखंड के बुंदेलों की कहानी हमने बहुत सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। साहब, कविता नहीं आती है लिखनी, सिर्फ चीखे लिखता जाता हूं। हास्य की भाषा नहीं आती, बस चीखे लिखता जाता हूं। घायल भारत चीख रहा है तो ये कहने आया हूं, राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाया हूं। घायल भारत चीख रहा है
चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। और घायल भारत क्यों चीख रहा है? साहब, आप लोग को मालूम होगा कि हमारे जल सेना के एक अधिकारी जो कि कमांडर रैंक के अधिकारी हैं, कुलभूषण यादव, उनको पाकिस्तान ने कई वर्षों से कैद कर रखा है। वैसे यूएनओ में जाकर उनकी फांसी तो हमने रुकवा ली है। अब आगे देखिए क्या होता है। उन्हीं पर 4 पंक्ति पेश करना चाहूंगा, उनकी याद में, उनकी बलिदान को सम्मान देते हुए कि फिर पिता को ठेस पहुंची है, फिर बेटा नादान हुआ है। यहाँ पिता का अर्थ भारत से है और बेटा पाकिस्तान से है। कि फिर पिता को ठेस पहुंची है, फिर बेटा नादान हुआ है। छल कपट से पाकिस्तान ने कुलभूषण को कैद किया है। पाकिस्तान को एहसास नहीं है, जज्बात कैद है पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कैद पाकिस्तान में। 2 बच्चों का सिर सहलाते 2 हाथ कैद है पाकिस्तान में। अब्दुल कलाम का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। अब्दुल कलाम आजाद का हिंदुस्तान कैद है पाकिस्तान में। और जल सेना के स्वाभिमान का गुमान कैद है पाकिस्तान में। किसी माँ के मुंतजिर आंखों का, मुंतजिर मतलब होता है इन वेटिंग, प्रतीक्षारत, किसी माँ के मुंतजिर आंखों का नूर कैद है पाकिस्तान में। किसी माँ के मुंतजिर आंखों का नूर कैद है पाकिस्तान में। अरे कुलभूषण नहीं, किसी मांग का सिंदूर कैद है पाकिस्तान में। तो आगे एक मैं संदेश देना चाहूंगा कि अब तो बहुत हो चुका। दुश्मन रक्त से स्नान करो या शर्म करो या पान करो, कुलभूषण को रिहा करो या जंग का ऐलान करो। कुलभूषण को रिहा करो या जंग का ऐलान करो। अब 4 पंक्तियां मैं यहां से इस मंच से पाकिस्तान के लिए बोलना चाहूंगा कि अब की जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। अब की जंग छिड़ी तो चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती, सारा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहरेगा एक तिरंगा। फिर सदियों तक कोई शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सेन जी। अब जो पिछले कुछ महीनों में जो कर्मचारी उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन सभी को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम में मैं आदरणीय सीनेडी साहब को यहाँ बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले श्री रसराज गुंजू, वरीय अनुभाग अभियंता, टीएम अनुभाग से जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। श्री नागेश्वर भी श्री रवि कुमार प्रमाणिक, टेक्नीशियन 3, E1 अनुभाग से। भैया श्री अजय कुमार, टेक्नीशियन 1, टेक्नीशियन 2, E1 अनुभाग से। श्री परमेश्वर मंडल, टेक्नीशियन 2, E1 अनुभाग। E1 सेक्शन के कोई कर्मचारी आकर के ले ले, अगर उनमें उपस्थित नहीं है तो। कहाँ है?
आज ये सुनिए, आज ये अकेले कर लीजिए उनका सेक्शन है। मोहम्मद शमसुल अंसारी, टेक्नीशियन 1, E1 बार। अबू बाकर अंसारी, टेक्नीशियन 2, E1 अनुभाग से। मोहम्मद मेहंदी हसन शाह, टेक्नीशियन 3, E1 अनुभाग। सुश्री प्रीति कुमारी, सहायक लोको से E1 अनुभाग से। श्री दीपंकर सेन, टेक्नीशियन 1, टेंडर अनुभाग से। धन्यवाद सर। श्री अरविंद कुमार, टेक्नीशियन 1, E1 अनुभाग। श्री श्री सत्यदेव कुमार, टेक्नीशियन 3, M1 अनुभाग के। इफ्तिखार अंसारी, टेक्नीशियन 3, M1। महेश यादव, सहायक लोकोसेड, M1 अनुभाग। धन्यवाद मैडम। अब मैं आदरणीय शकुंतला देवी, टेक्नीशियन 1, टेक्निकल अनुभाग को। पप्पू कुमार मंडल, टेक्नीशियन 2, TM अनुभाग। राजीव कुमार, टेक्नीशियन 3, TM अनुभाग से। बस भाई हो गया। श्री तपेश्वर सिंह, फोटो खिंचा रहा टेक्नीशियन 2, TM अनुभाग। श्री